सहज स्वभाव पयो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहू न रिस कहू भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियतु जहाँ लागी सबे दुख पासी है। यह पद राधा रानी की महिमा का पद श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है। श्री राधा रानी के स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी किशोरी जी का स्वभाव अत्यंत सरल और मधुर है। ये मृदुता, कृपालुता, दयालुता की साक्षात मूर्ति है। इन्हें कभी भूल से भी क्रोध नहीं आता और निरंतर इनके चेहरे पर मृदु मुस्कान बनी रहती है। यह प्यारे श्री कृष्ण की प्राण से भी अधिक प्यारी है और राधा रानी के उपासक धन्य धन्य है। ध्रुवदास जी के शब्दों में ऐसी राधा रानी की उपासना को छोड़कर अन्य संपूर्ण सुख दुख का ही स्वरूप है। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत में वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्राण पिया प्यारी श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन करेंगे। श्री राधा रानी की 8 सखियां हैं जो कि राधा रानी की तरह ही सुंदर और कोमल हैं। ये सदैव राधा रानी के साथ रहती हैं। उन 8 सखियों के नाम लेने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सखियां हैं ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता सखी, चित्रा सखी, तुंग विधा सखी, इंदुलेखा सखी, रंग देवी सखी और सुदेवी सखी। जो बरसाना है उसके चारों तरफ जो गांव है वो इन सखियों के गांव हैं। आज भी चारों तरफ गांव में उन सखियों का घेरा है और बीच में लाडली लाल बरसाना धाम का मंदिर है। और इन सखियों में ये सखियां तो 8 सखियां प्रिय थीं, पर ललिता विशाखा और अत्यंत प्रिय सखी थी। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म लेता है। लेकिन राधा रानी को प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। इतनी महिमा है राधा नाम की। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, राधा नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि राधा नाम से हर प्रकार की बाधाएं मिटती हैं। आदमी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। श्री हरि ने जितने भी अवतार लिए हैं वो किसी न किसी कारण से लिए हैं। या तो किसी का वध करने के लिए लिए हैं या किसी का उद्धार करने के लिए लिए हैं। 10 अवतार हैं, बाकी दशावतार हैं, अंशावतार हैं प्रभु के। जैसे मत्स्य अवतार, मान्यता के अनुसार जब राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा लिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें पुनः स्थापित किया। फिर है वराह अवतार।
वराह अवतार के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था, किसी कारण से अवतार लिया। फिर है कच्छप अवतार। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर धारण किया था, कारण से अवतार लिया। नरसिंह अवतार। नरसिंह रूप में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारा था, किसी कारण से अवतार लिया। वामन अवतार। वामन अवतार में प्रभु ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी और इस प्रकार राजा बलि का घमंड तोड़ा, किसी न किसी कारण से अवतार लिया। परशुराम जी। परशुराम जी रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ, किसी न किसी कारण से अवतार लिया। श्री राम। श्री राम ने रावण का वध कर राम राज्य की स्थापना की। अपने राम अवतार में अहिल्या का उद्धार, केवट का उद्धार, शबरी का उद्धार, ऐसे जाने कितने लोगों का उद्धार किया उन्होंने। श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण ने कंसवध किया, पूतना, बकासुर, धेनुकासुर, अगासुर, जाने कितने ही राक्षसों का वध किया, कालिया नाग का घमंड दूर किया, प्रेम की वात्सल को चरम सीमा तक ले गए। महाभारत के युद्ध के पश्चात धर्म की स्थापना की, गीता का उपदेश दिया जिसे आज पूरा विश्व मानता है, किसी न किसी कारण से अवतार लिया। भगवान बुद्ध। इन्हें महात्मा बुद्ध व गौतम बुद्ध भी कहते हैं। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है और इसका मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। फिर है कल्कि अवतार, जो अभी होना बाकी है, जो कलयुग के अंत में होगा और इसके बाद धरती से पाप और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा और एक बार फिर से सतयुग की स्थापना होगी। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण है। लेकिन राधा रानी ने न पहले अवतार लिया न राधा रानी के बाद कोई अवतार हुआ है। उनका तो प्राकट्य ही सिर्फ कृपा करने के लिए हुआ है। वह श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। श्री कृष्ण को आप पुकारोगे तो श्री कृष्ण एक बार को सोचेंगे, श्री हरि सोचेंगे कि इसके पाप और पुण्य के अनुसार इसको हम कृपा करें, उसके अनुसार इस पे कृपा करें। लेकिन आप भले ही पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, किसी भी संकट में हो, किसी भी कष्ट में हो, सिर्फ एक बार सच्चे हृदय से श्री राधा का नाम ले लो। राधा रानी बिना विलंब किए आप पर कृपा करेगी। कभी ऐसा करके जरूर देखना। ये नहीं कहूंगी कि आजमाना राधा रानी को, बिल्कुल नहीं। राधा रानी का जन्म ही सिर्फ सबके कल्याण के लिए हुआ है। प्रेम की वो साक्षात मूर्ति हैं और राधा रानी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज भी आप वृंदावन जाओगे, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता, सब राधा 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 जपते हैं। श्री राधा रानी को किशोरी होने का वरदान मिला है, तो उनका दूसरा नाम किशोरी जू है, लाडली जू है। पूरे ब्रज की वो लाडली हैं श्री राधा रानी। और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए श्री राधा का एक छोटा सा मंत्र है, कृपा कर देती हैं वो तो बस उनका नाम लेने से ही। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। इस मंत्र का नित्य जाप करने से समस्त प्रकार का कल्याण और मंगल होता है। इसके अतिरिक्त वृंदावन में साक्षात भगवान कृष्ण भी श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। आप कितने ही मंदिरों में जाएंगे, आप ये साक्षात देखेंगे। और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं
ठीक है, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं। आप YouTube पे राधा कृपा कटाक्ष दिन में एक बार अवश्य सुनिए। सुबह समय है, सुबह सुनिए, रात को समय है, रात को सुनिए, काम करते करते सुनिए। जरूरी नहीं है कि आप भगवान के मूर्ति के सामने बैठे हो, मंदिर के सामने बैठे हो, तभी आप ये सब करें। सिर्फ हृदय से मनन करना है, दिखावे के लिए नहीं। जय श्री राधे।